वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 से फलन टॉपिक से और एक्सरसाइज है 1.2 से हमने क्वेश्चन लिया है 7 का फर्स्ट लिया है। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, वीडियो को कृपया ध्यान से देखें। बताइए कि क्या फलन x = 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन बताइए कि क्या f(x) 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन है फंक्शन फ्रॉम R to R। फलन R से R में एक की आच्छादक है, उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो हमें सिद्ध करना है एक की और आच्छादक। एक भी होता है और आच्छादित भी होता है, उसका एक ही बात होती है, एक ही मतलब होता है। देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखें हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है 4x = 3 - 4x। हमें दिखाना है फंक्शन जो f(x) है, तो ये जो फंक्शन किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में है, तो ये क्या है 3 - 4x। अब हम मान लेते हैं, माना x1, x2 क्या मान लिया कि R, और जहां पे R क्या है, डोमेन है। तो फंक्शन है R to R, फ्रॉम R to R है, ये हमारा डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन का मतलब सह डोमेन है। तो डोमेन को हमने डोमेन से दो एलिमेंट लिए x1 और x2, जो रियल नंबर के एलिमेंट हैं। जो रियल नंबर है x1 x2 दोनों ही जो एलिमेंट है वो रियल हैं। अब कब f(x1) = f(x2), हमने मान लिया कि दोनों की जो इमेज है वो अलग अलग नहीं, एक ही है। तो एक की तो तभी सिद्ध होगा, हमने माना दोनों की जो इमेज है वो एक ही है। मतलब x1 x2 की जो इमेज है वो f(x1 f(x2) क्या है, बराबर है। तो हम देखते हैं क्या x1 x2 बराबर आता है। यदि आता है तो एक ही है, यदि x1 x2 बराबर आता नहीं है तो एक ही नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, f(x1) जहां पे x है तो इसमें हम x1 डाल देते तो क्या मिलेगा हमें 3 - 4x1। यहाँ पे x2 डाल दें, इसमें इसकी जगह तो क्या मिल जाएगा 3 - 4x2। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, इंप्लाइज -4x1 - -4x2, इंप्लाइज -4 से -4 कैंसिल हो गया, x1 = x2। तो क्या इसका मतलब है x1 और x2 जो एलिमेंट है दोनों अलग अलग नहीं, एक ही एलिमेंट है, जिनकी इमेज भी एक ही है। मतलब x1 x2 की जो इमेज है दोनों की अलग अलग नहीं है, दोनों की जो इमेज है वो एक ही है और वो स्वयं भी एलिमेंट कैसे हैं, दोनों एक ही है, मतलब बराबर है। लिख देंगे। और जैसे जो हम चेक कर लेते हैं, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, हमने लिया हुआ 1, -1 क्या है, दोनों रियल नंबर है। अब इन दोनों को इसमें डाल दो तो देखते हैं कि इमेज क्या आती है, एक ही आती है, अलग अलग आती है। f1 की इमेज क्या आएगी 1 के लिए, मतलब 1 की इमेज 1 किससे कनेक्ट होगा, 3 - 4 × 1, 3 - 4 - 1 से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम मैपिंग से देखें तो जो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, -1 से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे f। अब इसमें हम -1 डाल लेते हैं तो कितना जाएगा 3 - 4 × -1, तो 3 + 4 कितना जाएगा 7। तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, -1 कनेक्ट हो जाएगा 7 से। किससे कनेक्ट हो जाएगा, 7 से। तो इसका मतलब है जो इमेज है डोमेन के प्रत्येक वेब की जो इमेज है वो भिन्न भिन्न है, डिफरेंट। इसका मतलब वो एक ही फंक्शन है। अब देखते हैं हम आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए देखो क्या करते हैं, इसमें हमने ये माना y = f(x). जब y को f(x) मान लिया, f(x) की वैल्यू कितनी है 3 - 4x। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लें, तो कितना जाएगा y - 3, 4x तो इधर आ गया, तो 3 - दोनों आपस में रिप्लेस हो गए, इसकी जगह पहुंच गए, सॉरी ये 4x इधर आ गया और 3 - y हो गया और x बराबर हो जाएगा 3 - y/4। अब हम क्या करते हैं, अब हम f(x) निकाल लेते हैं। f(x) निकालें तो जहां पे फंक्शन में x के लिए यहाँ पे x आता है, अब x की जगह में क्या पुट करना है, तो हम लिख सकते हैं f का मान रख दो 3 - y/4।
तो जहां पर x है वहां रिप्लेस कर दो, x की जगह 3 माइनस वाई लिखेंगे। 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, -3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल वाई, तो एफ एक्स बराबर क्या मिल गया हमें, वाई मिल गया। इसका मतलब है सह डोमेन का जो प्रत्येक अवयव है, जो सह डोमेन है ये हमारा, इसका जो प्रत्येक अवयव है, डोमेन ये है और सह डोमेन ये है, तो जो सह डोमेन का जो प्रत्येक अवयव है, डोमेन के किसी न किसी अवयव का एलिमेंट अवश्य है। तो लिख देंगे यहां पे, अतः एफ एक ही फलन है, और इसके लिए लिख देंगे अतः एफ आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन। हमें यही प्रूव करना है, हमें एक ही भी दिखाना है और आच्छादक भी दिखाना है, जो कि हमारा ये प्रूव हो गया। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग कैपिटल N, तो यहाँ पे स्मॉल n है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। हम यहाँ स्मॉल n को प्राकृतिक संख्या लेंगे, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए जो फंक्शन है हमारा f n फ्रॉम टू n, मतलब जो फलन है n से n में, बताइए कि क्या फलन है। तो एक की आच्छादी को बाइजेक्टिव कहते हैं, एक की और आच्छादी अपने तर्कवाचित्र भी बताइए। एक कंडीशन है, यदि n हम सम लेंगे तो ये आएगा, और यदि विषम लेंगे तो ये, और सम लेंगे तो ये वाला लिया जाएगा फंक्शन। तो देखो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, देखो इसे हम ट्रायल मेथड से करेंगे। ट्रायल मेथड में क्या है कि हम 1 लें, एक विषम से, एक देखो n की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे। तो हम 1 सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर 1 क्या है, हमारी विषम संख्या है, तो विषम के लिए ये रखेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। f1 की वैल्यू क्या हो गई 1। मैपिंग से समझें, फंक्शन फ्रॉम n टू n, ये n है, ये भी n है, और ये फंक्शन f हो गया। यदि 1 किससे कनेक्ट होता है स्टूडेंट्स, 1 कनेक्ट होता है 1 से। अब हम f2 डालें, f2 क्या है, एक सम संख्या है, दिया जाएगा यहाँ पे, यदि n है तो n, यदि 2 है तो 2, 2/2 तो कितना आ गया 1। तो 2 भी किससे कनेक्ट है स्टूडेंट्स, 1 से, 2 भी 1 से कनेक्ट है और 1 भी 1 से कनेक्ट है। इसका मतलब है कि डोमेन के प्रत्येक अवयव की जो डोमेन है हमारा, ये डोमेन और ये फॉर डोमेन, जो डोमेन की जो प्रत्येक अवयव है सह डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब है डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयव सह डोमेन के एक अवयव से भी कनेक्ट है। इसका मतलब ये एक ही नहीं है, मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज प्राप्त नहीं, एक इमेज तो है, तो यूनिक इमेज है जब भी कोई फंक्शन है, परंतु 2 एलिमेंटों की भी एक ही इमेज है। तो डोमेन के 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। तो हम लिखेंगे f1 नॉट इक्वल टू f2, जबकि हमें पता था कि 1, 2 बिलोंग क्या थे, 1, 2 बिलोंग n। 1 और 2 दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, इंप्लाई, जबकि f1 नॉट f2 दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, डोमेन के एलिमेंट है 1 और 2, और जो हमारी जो इमेज है वो क्या है, अलग अलग है। तो f1 की वैल्यू 1, f2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू, नहीं इक्वल टू आएगा, दोनों की इमेज बराबर है, 1 भी उसी से कनेक्ट है और 2 भी इसी से कनेक्ट है। तो इसका मतलब है ये एक ही फंक्शन नहीं है, जबकि 1 और 2 क्या है, दोनों डिफरेंट। इसका मतलब है x1 x2 नॉट इक्वल टू, ये x1 x2 मान लिया, जैसे कि हमने मानते थे कि x1 x2 बिलोंग n, यहाँ पे n मान लिया, और fx1 बराबर fx2, और क्या मिला हमें, x1 नॉट इक्वल टू x2। ये देखो यहां से समझो इसे, तो क्या लिखेंगे, अतः f एक ही है, एक ही फलन है,
लिखेंगे अवयव जो दो हैं, डोमेन के जो दो अवयव हैं 1 और 2, दोनों का जो प्रतिबिंब है वो F प्रतिबिंब 1 ही है, इसमें हम लिख सकते हैं। अब देखो आज छात्रक के लिए क्या करेंगे हम, आज छात्रक के लिए इसमें हम लिखेंगे आज छात्रक के लिए लिखेंगे सह डोमेन का प्रत्येक अवयव सह डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का F प्रतिबिंब अवश्य है, F प्रतिबिंब अवश्य है। अतः F आच्छादक या आच्छादी, अभी क्या दिया हुआ है, आच्छादी दिया हुआ है, आच्छादी फलन है। देखो हमने इसको प्रूव, आच्छादी भी प्रूव कर दिया और इसको हमने एक ही भी प्रूव कर दिया। यही हमें इसमें प्रूव करना था, ये प्रूव नहीं करना था, ये बताना था कि क्या इसमें दिया हुआ क्वेश्चन क्या। देखो कहां पे द्वारा परिभाषित फलन बताइए कि क्या, ये रहा क्या, तो क्या में ये तो आ जाएगा एक ही नहीं है, हम लिखेंगे नहीं, गलती से लिख दिया ये है F एक ही नहीं है क्योंकि x1 बराबर x2 नहीं है, b1 बराबर 2 नहीं है, और ये आच्छादी फलन है। तो क्या का आंसर हुआ, फलन एक ही नहीं है परंतु आच्छादी है, लिख सकते हैं हम। अतः F एक ही फलन नहीं है परंतु आच्छादी फलन है, आच्छादी फलन है। इसका हम फाइनल जो हमारा ही जवाब। देखो स्टूडेंट से अगला क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से 1.2 से, देखो मैं फलन एक्सरसाइज से फलन और आगे बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी की संक्रिया हैं, तो मैं इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए, आप दोनों दृष्टिकोण से जुड़े रहिए, आपको उसका फुल कंसेप्ट मिलेगा, फुल क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो रह जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए, पर ज्यादा से अधिक इसमें मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कराऊंगा। देखो ये क्वेश्चन है 10। मान लीजिए कि a बराबर, a क्या है, a हमारा डोमेन है, जो हमारा फंक्शन है, जो फंक्शन है a फ्रॉम टू b, a फ्रॉम मतलब a से b में ये फंक्शन है। अब a हमारा क्या है, डोमेन हो गया, मैपिंग से समझे, और ये हमारा कोडोमेन हो गया, ये डोमेन और ये कोडोमेन। इसमें जो लिया जाएगा जो a है वो क्या नहीं है, एक रियल नंबर, सभी रियल नंबर है इसमें, परंतु 3 को छोड़कर इसलिए क्योंकि 3 के लिए जो फलन है ये परिभाषित नहीं है। यदि हम 3 रखते हैं इसका मान, तो यहाँ पर रखते हैं तो 0 आएगा, तो 0 से जो डिवाइड है वो नॉट डिफाइंड है, परिभाषित है। 0 से हम किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वो परिभाषित है, इसलिए 3 को छोड़कर 3 एक बड़ी वास्तविक संख्या नहीं लेनी, बाकी सभी वास्तविक संख्याएं डोमेन में हैं। इसके बाद है b, तो जो b है, b बराबर ये हमारा कोडोमेन है, इसमें हमें वास्तविक संख्या 1 को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याएं इस कोडोमेन में हैं, केवल इसमें 1 नहीं है। तो यही अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि वास्तव में सेटिस्फाई करता है नहीं करता, और साथ ही साथ बताना है ऐसे एक और आच्छादक है। तो हम मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन। इसी प्रकार से एक के लिए हमने मान लिया कि x1 और x2 किसके एलिमेंट हैं,
किसके एलिमेंट है, सेट ए के एलिमेंट है, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। जब ए क्या है, हमारा डोमेन है, यहाँ पे ये हमारा डोमेन है, तो ये दोनों x1 x2 दो अवयव अलग अलग अवयव मान लिए हमने। अब क्या इन दोनों की इमेज एक ही है? हाँ, हम दोनों का जो प्रतिबिंब एक मानते हैं, तो इसका मतलब x1 x2 बराबर आता है तो एक एक ही है, x1 x2 बराबर नहीं आता तो एक एक ही नहीं है। तो हम इसी में रखते हैं। देखो यहाँ पे हम इनपुट डालेंगे क्योंकि हमें fx दिया हुआ है x-2 और x-3। तो यदि हम यहाँ पर x1 डालेंगे तो यहाँ भी x1 हो जाएगा। तो देखो कितना जाएगा, x1-2 और x1-3 जाएगा x2-2 और x2-3। अब इसे क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, बाई क्रॉस प्रोडक्ट, बाई क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, गुणन से, इसको कहते हैं हिंदी में तिर्यक गुणन से, तिर्यक गुणन से। देखो मल्टीप्लाई करें हम x1-2 और x2-3, फिर x1-3 की मल्टीप्लाई करें x2-2 में, तो क्या मिला हमें, x1 x2, फिर मिला 3x1, फिर मिला 2x2, फिर मिला 3 2 6, फिर मिला हमें x1 x2, इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें -2x1, फिर इसकी इसमें -3x2, फिर इसकी इसमें +6। जो 6 से 6 कैंसिल हो गया, दोनों साइडों में सेम कंडीशन में कैंसिल करते हैं, और x1 x2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, -3x1 -2x2 बराबर -2x1 -3x2। एक काम करते हैं, इस x2 को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, -3x1 तो प्लस हो जाएगा 3x2 और 2 वाले भी ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x2 -2x1। यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, x2 -x1, नहीं सॉरी ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, x1 की एक तरफ कर लेंगे। देखो x1, हम x1 को लाएंगे इधर, -3x1 + 2x1, इधर ले जाएंगे 2x2 -3x2, तो हमारे पास -x2 बचेगा, यार यहाँ पे -x1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2। तो इससे क्या प्रूव होता है, हम लिखेंगे, इसलिए f एक ही फलन है, मतलब x1 x2 दोनों अलग अलग अवयव नहीं है, एक ही अवयव है, जिनकी प्रतिबिंब, जिनका जो इमेज है fx1 और fx2 वो भी सेम ही है, एक ही फलन है। अब क्या देखेंगे, आज साधक के लिए, आज साधक के लिए, आज साधक के लिए क्या करें, इसको हम y मान लें, y बराबर fx, और fx दे रखा है x-2 x-3, y मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो y xy -3y, तो x-2, y की हमें चाहिए, तो y कॉमन ले लें, x-3 नहीं, y नहीं, x चाहिए हमको, x, तो देखो xy -x 3y -2, x चाहिए तो x कॉमन ले लो, y -1 3y -2 x। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये मल्टी डिवाइड में हो जाएगा 3y -2 अपॉन y -1। तो हमें यहाँ क्या बराबर नहीं है, क्योंकि y का मान किसके बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, क्योंकि 1 के बराबर नहीं ले सकते हम, तो 1 रखेंगे तो 0 0 के लिए x का मान नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो y क्या है, y किससे बिलोंग करता है, y बिलोंग करता है b से, और b में क्या है, वो सभी वास्तविक संख्याएं जिनमें एक सम्मिलित नहीं है, एक को छोड़कर बाकी सभी वास्तविक संख्याएं डोमेन के कोडोमेन के क्या है, एलिमेंट हैं। देखो हमारा 1 इसका एलिमेंट नहीं है, ये हमारा प्रूव हो गया यहां से। तो हम लिखेंगे आता है, क्या लिखेंगे, चूंकि f आच्छादक
आच्छादक फलन है। हमें ये सिद्ध करना था, हमें ये बताना था क्या f एकीकीय और आच्छादक है। तो हम लिखेंगे यस f एकीकीय और आच्छादक है, क्योंकि f का परिसर सह डोमेन का, जो f का परिसर है तो f का जो परिसर है, जो फंक्शन जो f है इसका जो परिसर हमें मिला है, तो परिसर जो होता है ये होता है परिसर, जिसे रेंज कहते हैं, रेंज परिसर क्या होता है, ये सबसेट होता है। सबसेट किसका, डोमेन का, सॉरी सह डोमेन का, या सह प्रांत का कह सकते हैं, सह प्रांत का होता है ये परिसर। यदि परिसर का मान सह डोमेन के बराबर हो जाए, सह डोमेन के बराबर हो जाए, तो उसे कहते हैं हम यहाँ पे ए का परिसर, नहीं सॉरी, एफ का जो परिसर है बी का सह डोमेन, जो बी का जो सह डोमेन है वो बराबर हो जाए, या कह सकते हैं एफ का परिसर सह डोमेन के भी बराबर है। इसका मतलब सभी एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्ट हैं, जो परिसर में पूरे सह डोमेन के सभी एलिमेंट शामिल हो गए, इसका मतलब ये है। तो लिख सकते हैं अब हम लिख सकते हैं अतः f एकीकी तथा आच्छादक फलन है, यही हमें सिद्ध करना है इसमें। देखो स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से देखना है, यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, केवल अच्छी लगी हो, तो लाइक करना है। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें आपका मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो हम ऐसे ही आपके लिए प्रयासरत रहेंगे, और जो कठिन टॉपिक है हमारे कक्षा 12th में, जो कठिन टॉपिक हैं उनकी हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। और कोरोना की जो स्थिति चल रही है, इसमें क्या करना है, आपको घर पर ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना, सोशल डिस्टेंस का प्रयोग करना है, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना है, और अधिक से अधिक पढ़ाई करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए और प्रगति के पथ पर अग्रसर होइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।